देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार का मुद्दा है मेक अमेरिका गरीब अगेन। आप सोचेंगे ये क्या बात हुई। कुछ ऐसा ही नारा ट्रंप ने दिया था, बस उसमें एक ही शब्द का हेर फेर था। उन्होंने गरीब की जगह ग्रेट बोला था। लेकिन वो जिस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक अमेरिका गरीब अगेन हो जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। ट्रंप ने ये सारे डिसीजन क्यों लिए हैं, सोच समझ के लिए हैं, उनका मकसद क्या है, उस सब पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रंप के नारे से ही शुरुआत करते हैं। इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने एक नारा बड़े जोर शोर से दिया था। उन्होंने कहा था मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बच्चे बच्चे की जुबान पे वहां ये नारा ला दिया था उन्होंने। उनका कहना था कि जो बाइडेन की सरकार ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है, हम सत्ता में आएंगे तो दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। दो चीजें उन्होंने बड़े दमखम के साथ कही थी, दावा ठोक के कही थी। पहली कि हम अमेरिका का खर्च घटाएंगे, दूसरे देशों पर उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना वो हमारे ऊपर लगाते हैं। और दूसरी कि यदि मैं चुना जाता हूं, मैं राष्ट्रपति बनता हूं, तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा दूंगा। दूसरी चीज तो नहीं हुई, बहुत दिन हो गए उनको राष्ट्रपति बने, युद्ध तो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले वाले पे उन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं और ये सारी चीजें ट्रंप जानबूझ के कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका के मार्केट को, शेयर मार्केट को क्रैश जानबूझ के किया है। पहले दिन, जिस दिन उन्होंने 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर टैरिफ लगाए, जिसको वो रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं, जैसे को तैसा आयात शुल्क कहते हैं कि जो देश हमारे ऊपर जितना शुल्क लगा रहा है हम उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, ये बात वो कहते हैं। जिस दिन उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की, उसके अगले दिन अमेरिका के शेयर बाजार इतने टूटे कि वहां के निवेशकों को 2 खरब डॉलर, लगभग 2 खरब डॉलर का नुकसान हुआ एक दिन में। उसके अगले दिन, ये गुरुवार की बात है, शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुक्रवार को भी शेयर बाजार अमेरिका के पूरी तरह टूटे हैं। और सिर्फ अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के शेयर बाजार में तहलका मचा हुआ कि ये क्या हो गया। सबको 2 आशंकाएं सता रही हैं। पहली कि सारे देश यदि इसी तरह का करने लगे तो टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा। दूसरा कि यदि ये चीजें बढ़ी थोड़ी सी भी तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था वो है मंदी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया। ट्रंप जानबूझ के वहां के शेयर मार्केट को क्रैश क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी और सबसे मुद्दे की बात है। अमेरिका पर 9.2 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो 2025 में, यानी इसी साल मैच्योर होने वाला है। यानी उन्होंने 5 साल 10 साल पहले जो लगभग 9.2 खरब डॉलर का कर्ज लिया था, वो बॉन्ड अभी मैच्योर होने वाले हैं, वो अमेरिकी सरकार को चुकाना है ब्याज के साथ। अब सोचिए, जब लगभग 10 खरब डॉलर, सॉरी, 10 खरब डॉलर चुकाने हैं, वो भी 10 साल के ब्याज के साथ, तो उसका ब्याज ही कितना बनेगा। ये सबसे बड़ी बात है जिसके कारण ट्रंप इतना बड़ा जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप स्टॉक मार्केट को क्रैश करा रहे हैं। उनका कैलकुलेशन क्या है? उनका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है कि 10 साल के बॉन्ड पे यदि हम 1 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट में 1 बेसिस पॉइंट की कमी कर दें तो लगभग 1 बिलियन डॉलर यानी 1 अरब डॉलर हम हर साल बचा पाएंगे। और उनका उद्देश्य है कि वो इसी साल 0.5% ब्याज कट करवा दें, यानी ब्याज की जो दर है अमेरिका में उसको ½ % कम करवा दें। सिर्फ यदि इतना करवा पाए तो वो एक साल में 500 अरब डॉलर बचा लेंगे। ये उनका कैलकुलेशन है। वो बोल भी चुके हैं इस बारे में कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट कम कैसे की जाए? इंटरेस्ट रेट कम करने का सबसे आसान तरीका है कि शेयर मार्केट को क्रैश करो, लोगों में हलचल मचेगी, लोग डरेंगे,
वहाँ से पैसा निकालेंगे, वो पैसा जाएगा कहाँ? वो बैंकों के पास जाएगा, एफडी में जाएगा, ट्रेजरी में जाएगा, मतलब घूम फिर के सरकार के खजाने में पैसा आना शुरू होगा। जब सरकार के खजाने में पैसा आएगा तो सीधी सी बात है कि उसके पास इतना स्पेस बचेगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर सके आराम से। सबसे बड़ा यही खेल है। इसी में दूसरा एड ऑन क्या है कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगा दो। उसके दो फायदे होंगे। पहला कि उस जिस भी देश पे आप टैरिफ लगाओगे, यदि वहां से फिर भी सामान मंगवाया जाता है तो उस सामान के साथ साथ सरकार की इनकम होगी टैरिफ के रूप में। दूसरा कि टैरिफ के कारण आयात घट जाएगा। आयात घटने से सरकार के पास पैसा बचेगा, सरकार के पास जितना पैसा बचेगा उसका उपयोग वो उसी तरह से फिर खजाना भरने के लिए और इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए कर पाएगी। सबसे मेन खेल यही है। इसी कारण से ट्रंप ने अचानक से सारे देशों पर उतना ही टैरिफ लगा दिया जितना वो अमेरिका के सामान पर लगाते थे। रिस्क बढ़ने लगा, लोगों को लगने लगा कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, पूरी दुनिया में रिटेलिएट हो सकता है, मतलब दूसरे देश भी वहां पे उतना ही टैरिफ लगा सकते हैं। और यदि ऐसा हुआ तो अमेरिकी सामान बाहर जाना बंद हो जाएगा, बाहर का सामान अमेरिका में आना कम हो जाएगा। ये जब होगा तो इसका सबसे ज्यादा असर कंपनियों के मुनाफे पर आएगा। इसी कारण से स्टॉक जो है, कंपनियों के शेयर जो हैं वो बुरी तरह से टूटे हैं। मतलब एप्पल जैसी कंपनी का शेयर एक एक दिन में 8-8% टूटा है। तो सोच लीजिए, जब इतनी बड़ी, इतनी दिग्गज कंपनी जो पूरी दुनिया में कारोबार करती हैं, उन कंपनियों के शेयर यदि एक दिन में 8% तक टूट रहे हैं तो डर कितना बड़ा, रिस्क कितना बड़ा है। जैसे ही रिस्क बढ़ने लगता है आदमी शेयर बाजार से पैसा निकालना शुरू कर देता है। वही चक्कर ट्रंप चलाना चाह रहे थे, वही चक्कर शुरू हो गया है। लोगों ने रिस्क बढ़ता देख स्टॉक से पैसा निकालना शुरू किया है, बैंकों में जमा करना शुरू कर देंगे देर सवेर। लेकिन सिर्फ लोन सस्ता करने से काम तो नहीं चलेगा। कर्ज तो आखिर कर्ज ही है, भले सस्ता हो महंगा हो जैसा भी हो, रहेगा तो कर्ज ही वो। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसका दूसरा लीवर खींचा गया उसी के तहत, और उसकी जिम्मेदारी दी गई एलन मस्क को। दूसरा लीवर क्या था कि खर्चा कम करो। ट्रंप पहले से कहते आ रहे थे कि हम सरकारी खर्च कम करेंगे। आते ही एलन मस्क को जिम्मेदारी सौंप दी उन्होंने, अनाप शनाप नौकरियों में छंटनी शुरू कर दी, विदेशी सहायता में कटौती कर दी, नाटो, WHO जैसे जितने संगठन हैं उन सबसे दूरी बना ली कि हम पैसा नहीं देंगे, हम इससे दूर हो रहे हैं और हम पैसा नहीं देंगे। मतलब जितना बचा सकते हैं उतना पैसा हम बचाएंगे। एलन मस्क का दावा है कि वो हर रोज $4 अरब बचा रहे हैं। हालांकि सच नहीं है, असली आंकड़ा कम है, लेकिन उनका दावा था कि हम 25 मई 2025 तक हम अच्छा खासा लगभग $1 ट्रिलियन बचा लेंगे। चलिए, एलन मस्क की बात पे भरोसा ना करें और असली आंकड़ों पे भी जाएं तो जितना पैसा वो बचा रहे हैं अभी पर डे, उसके हिसाब से मई तक तो नहीं लेकिन सितंबर एंड तक, यानी सितंबर खत्म होते होते वो $1 ट्रिलियन बचा लेंगे। $1 ट्रिलियन, $1 खरब बहुत बड़ी रकम होती है। टोटल $10 खरब इस साल उनको चुकाने हैं ब्याज के साथ, और उसमें से $1 ट्रिलियन वो सिर्फ कटौती करके बचा लेंगे। लेकिन असली खतरा क्या है? असली खतरा है कि टैरिफ तो आपने बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ाने से आयात तो महंगा हो गया, लेकिन क्या आपकी फैक्ट्रियां इसके लिए तैयार हैं कि वो रातों रात इतना प्रोडक्शन बढ़ा पाएं कि अमेरिका को जितने सामान की जरूरत है उतना सामान वो बना पाएं? संभव ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो वहां की फैक्ट्रियां पहले ही फुल कैपेसिटी पे चल रही होती। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा रिस्क है कि यदि कंपनियां रातों रात उसी अनुपात में अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाई तो वहां चीजों के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके कारण महंगाई बढ़ेगी, और यदि महंगाई बढ़ने लगी तो खतरा बढ़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ये बात अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले एक जुमला फेंका था, एक लॉलीपॉप थमाया था अमेरिका की जनता को। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम जो कदम उठाएंगे उनका रिजल्ट 2026 में दिखना शुरू होगा, 2025 में नहीं। यानी वो एक साल पहले ही अपने पास बफर लेके चल रहे हैं। 2025 की बजाय 2026 तक का टाइम वो लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज उन्होंने जो की है कि यदि महंगाई बढ़ेगी तो उसके लिए राहत के तौर पे हम
टैक्स रेट घटा रहे हैं, उन्होंने आते ही अनाउंस कर दिया है वो चीज़, टैक्स रेट कम किया है। और दूसरी चीज़, वो इंटरेस्ट रेट को कम करने की सिफारिश कर रहे हैं। उन्होंने फेडरल रिजर्व को सीधे सीधे बोला है, यानी अमेरिका के सेंट्रल बैंक को सीधे सीधे बोला है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत है। हालांकि अंतिम निर्णय बैंक का होगा, लेकिन ट्रंप ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया कि वो किस लाइन पे जा रहे हैं। अगला कदम जो अभी तक नहीं देखा है, अमेरिका ने कभी उठाया भी नहीं है वैसा कदम, ट्रंप वो भी कर सकते हैं, वो डॉलर को डीवैल्यू कर सकते हैं, यानी डॉलर का अवमूल्यन, यानी उसका कीमत जो है वो घटा सकते हैं। ये हर वो गरीब या विकासशील देश करता है जिसको अपने यहाँ ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। यदि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का सिस्टम ही उलटफेर हो जाएगा, बड़ा उलटफेर हो जाएगा। अब वो होगा कि नहीं होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ के साथ साथ जितना टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं उससे पैसा तो आएगा ही। वो पैसा किसकी जेब में जाएगा? सरकार की जेब में। उससे भी तो वो इंटरेस्ट रेट कम कर पाएंगे। असल में उनका मकसद कुल मिला के एक ही है कि किसी भी तरह अपने सरकार के खजाने भरें, बैंक के खजाने भरें, वो तिजोरियां भरें, जिससे वहां पे ब्याज दरें कम हों। जब लोन सस्ता होगा तो फैक्ट्रियां अपने आप चलने लगेंगी, लोन लेके ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू होगा और वो एक चक्र जो होता है वो शुरू हो जाएगा, जिससे प्रोडक्शन के साथ साथ सरकार का टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी और अमेरिका फिर से ग्रेट हो जाएगा। ये उनका सोचना है। एक चीज और जो बड़ी महत्वपूर्ण है इस मामले में कि जियोपॉलिटिक्स का खेल भी ट्रंप ने इसके सहारे खेला है। कैसे? उन्होंने आते ही 2-3 बड़े अनाउंसमेंट की। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपने हाथ खींचे। नाटो जैसे जो मतलब नाटो लगभग पूरी तरह से अमेरिका के सहारे ही है, उससे भी उन्होंने हाथ खींचने शुरू कर दिए। अपने सबसे करीबी जो थे ईयू वगैरह, यूरोपियन यूनियन वगैरह, उनसे रिश्तों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। रिश्तों पर पुनर्विचार सीधे तौर पे बोल के नहीं किया जा रहा, लेकिन उन पर भी टैरिफ लगा दिया गया है, जितना टैरिफ वो लगाते थे। तो उसका अर्थ वही है कि उनके साथ भी रिश्तों के बारे में वो दोबारा सोच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई लोग हैरान भी हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, कि ट्रंप रूस के साथ अपने संबंध सुधारने के प्रयास में है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए स्पेस तलाशा जाए रूस के साथ और सऊदी अरब के साथ। इसीलिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए जो बातचीत हो रही है वो भी सऊदी अरब में ही हो रही है। तो वो दोनों तरह से खेल रहे हैं कि चीन के जो सहयोगी देश हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रूस है, उनको अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। चीन जिन देशों से फायदा उठाता है, खास करके यूरोपियन यूनियन से, उनके साथ ट्रंप ऐसा खेल खेल रहे हैं कि वो मजबूर होके रीनेगोशिएशन की टेबल पे आए, मोल भाव के मेज पे बैठें और अमेरिका के साथ दोबारा बात करें कि वो आप कितना टैरिफ लगाओगे, हम कितना टैरिफ लगाएंगे। और उसमें एक छुपी शर्त, वो कहते हैं ना स्टार लगा के शर्तें लागू, उसमें वो भी है कि यदि अमेरिका के साथ आपको खुला व्यापार करना है तो उसके लिए आपको चीन के साथ अपने संबंधों पर विचार करना पड़ेगा। यानी चीन को कंट्रोल करने के लिए भी इस हथियार का उपयोग ट्रंप कर रहे हैं अपने साथ। लेकिन एक रिस्क जो सबसे बड़ा है उसके बारे में ट्रंप ने शायद कम सोचा, या उतनी गंभीरता से नहीं सोचा जितना सोचना चाहिए था, कि यदि हर देश ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, पलटवार करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा। उदाहरण सामने है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषणा की कि हम चीन पर 34% टैक्स बढ़ा रहे हैं। टैरिफ 34% चीन के हर सामान पर हम बढ़ा रहे हैं। 20% वो आते ही अनाउंस कर चुके थे, 34% और अनाउंस कर दिया, यानी टोटल 54% हो गया। अगले ही दिन चीन ने उसका जवाब दिया उन्हीं की भाषा में। उसने कहा कि हम भी अमेरिका के आयात पर 34% टैक्स बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे ट्रंप? जितना चाइना को भेजते हैं, हालांकि कम आता है चाइना को अमेरिका से सामान, लेकिन जितना आता है उस पर तो बढ़ा दिया उन्होंने। वो अब कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? इससे भी मेजर कि चाइना ने 11 कंपनियों को, अमेरिका की 11 कंपनियों को
संदिग्ध की उस श्रेणी में डाल दिया है कि वो चीन के साथ कारोबार नहीं कर पाएंगी। कई बड़ी कंपनियां हैं उनमें। उससे भी इम्पोर्टेंट कि चीन ने कई सारे ऐसे खनिज जो हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं उनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, खास करके अमेरिका भेजने पर। तो इन सारी चीजों का असर क्या होगा वो आने वाले टाइम में नजर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा जुआ खेल चुके हैं ट्रंप। उन्होंने एक पॉलिटिकल गेम खेला है। सिंपल सा है कि पहले अपना डेब्ट कंट्रोल करो, यानी कर्ज घटाओ, कर्ज पे नियंत्रण करो। दूसरा कि खर्चा घटाओ सरकारी, जिससे कर्ज कम होगा। तीसरा, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको रीबोर्न करो, वहाँ बढ़ाओ कि अमेरिका में ही चीज़ें बनाई जाए, अमेरिका में ही बेची जाए। उस लाइन पे यदि ये चीज़ें सक्सेस हो गई तो वहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएंगे, लोगों को नौकरियां भी ज़्यादा मिलेंगी और अमेरिका सच में ग्रेट अगेन हो सकता है। तब ये कहलाएगा कि बोल्ड मूव था और दमदार तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन यदि ये फेल हुआ, यदि सारी देशों ने रिटेलिएट करना शुरू किया, तो न केवल अमेरिका, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बैठ जाने का डर है। क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है वो सब फिर अपने अपने तक सिमटते नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि यदि ऐसा हुआ कि जिस तरह का टैरिफ वॉर शुरू हुआ है वो आगे बढ़ा, तो भारत के लिए क्या? भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। शुरुआत में झटका है, लेकिन भारत रीनेगोशिएशन के लिए पहले से तैयार बैठा है। वो मोदी जी जब ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस गए थे, उसी दौरान वो चर्चा शुरू हो चुकी है कि हम बायलिटरल यानी द्विपक्षीय समझौता करने को तैयार हैं। अब वो कब तक सक्सेस होता है और भारत किस हद तक उनसे नेगोशिएट कर पाता है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ट्रंप चाइना को जिस तरह से साइडलाइन करना चाहते हैं उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट भारत को ही मिलना है, एक्सपोर्ट यहीं से बढ़ना है। कुछ चीजें उन्होंने अमेरिका को नजर में रख के भारत से एक्सपोर्ट होने के बावजूद उन पर टैरिफ नहीं लगाया है, जैसे दवाएं। हालांकि अब वो विचार कर रहे हैं कि दवाओं पे भी वो टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन उससे एक संकेत तो स्पष्ट है कि यदि कोई चीज अमेरिका के लिए जरूरी है तो ट्रंप उस पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसी तरह की चीजों का बेनिफिट भारत को मिलेगा। दूसरा, चाइना की सप्लाई चेन जितनी डंप होगी, भारत की सप्लाई चेन उतनी मजबूत होगी, उतनी बढ़ेगी। यानी ये भारत के लिए आपदा में अवसर हो सकता है और ट्रंप के लिए एक जुआ है। अब देखिए, ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाते हैं या मेक अमेरिका गरीब अगेन बनाते हैं, वो टाइम बताएगा। धन्यवाद।